नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में किए 980 करोड़ रुपए की 92 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास। धर्मपुर में विद्युत बोर्ड वृत्त कार्यालय, सब जज कोर्ट और अग्निशमन केंद्र खोलने की घोषणा। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में हिमाचल बना सर्वश्रेष्ठ राज्य। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कुज्जाबल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और चोलथरा में फार्मेसी कॉलेज खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान सिद्धपुर और चोलथरा में लगभग 980 करोड़ रुपए की 92 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास किए। सिद्धपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें हिमाचल को तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है और ये एक संयोग है कि हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 75 कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल के 75 वर्ष की गौरवमयी यात्रा को मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, भाई और बहनों, ये सौभाग्य हमारा इस देश को जिस तरह का नेतृत्व आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। ये हमारे देवी देवताओं के का आशीर्वाद है। हिमाचल पर तो है ही है, लेकिन पूरे देश पर मैं कह सकता हूं ऐसा मजबूत नेतृत्व जो देश को एक दिशा दे करके एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत तक नहीं, दुनिया के नेता, विश्व नेता की छवि के साथ पूरे विश्व के मानचित्र पर लोगों के मस्तिष्क पर चढ़े हुए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता है। और जहां तक हिमाचल की बात आती है, जहां हिमाचल के काम की बात आती है, हिमाचल देवभूमि के लोगों की बात आती है, तो प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपना घर कहते हैं। अरे हिमाचल, हिमाचल तो मेरा अपना घर है, जहां वर्षों तक मैंने लोगों के बीच में रह करके काम किया। हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने गैस के कनेक्शन घर घर में पहुंचाए। कुछ परिवार छूट गए, कुछ रह गए। उन्होंने कहा हमको भी चाहिए, हमने कहा आपको भी देंगे। हमने 3,35,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। गरीब आदमी बीमार होता है, उसका इलाज कैसे हो, सरकार के पास कोई योजना इतने लंबे समय नहीं थी जो बार बार सत्ता में रहे, कई बार सत्ता में रहे, जिनका वो जिक्र करते हैं। उनको मालूम नहीं हुआ कि गरीब आदमी बीमार होता तो उसके सामने उसके इलाज के लिए कितनी परेशानी होती है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, चीख पुकार में खत्म हो जाती है, क्योंकि इलाज खर्च करने की स्थिति में उसके पास पैसे नहीं होते। हमने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से अभी तक मुझे इस बात की खुशी है कि 3,10,000 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके कर रहे हैं। हमारी माता बहनें काम के लिए निकलती है, घर से बाहर जाती हैं, बाजार जाती हैं, अपने दुकान चलाती हैं, अपना कारोबार करती हैं, अपनी छोटी मोटी नौकरी करती हैं। आने जाने पर किराया ज्यादा खर्च होता है। हमने कहा अगर माता बहनें आबादी का 50% है, आधा हिस्सा है, तो माता बहनों से किराया भी हम आधा लेंगे। आधा किराया लेकर अपनी माता बहनों का सम्मान करने की कोशिश। हमने तय किया 125 यूनिट बिजली हम हिमाचल प्रदेश में जहां जलेंगे उसका किराया जो है हम 0 किराया। बिल आया होगा आप लोगों को जुलाई महीने का, और बिल आया कितना आया? 0 बिल आया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में विद्युत बोर्ड का वृत्त कार्यालय, सिविल जज न्यायालय, अग्निशमन केंद्र और कामगार कल्याण बोर्ड का उप कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरी में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा फीहड़, चौकी और छेज गवाला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा भी की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत कमलाहा और मंडप क्षेत्र के लिए 147 करोड़ 13 लाख रुपए की पेयजल योजना, टौर खोला और अन्य गांवों के लिए 109 करोड़ 66 लाख रुपए की पेयजल योजना और जल शक्ति उपमंडल टिहरा के अंतर्गत 15 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से सुदृढ़ की गई विभिन्न पेयजल योजनाओं के लोकार्पण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
इन परियोजनाओं में मुख्यतः 145 करोड़ 73 लाख रुपए की सकरैण, मल्होड़, थोटू, डोल और समोड़ खड्ड की बाढ़ नियंत्रण योजना, सजाओ पिपलू और डरवाड़ के लिए 96 करोड़ 64 लाख रुपए की उठाऊ सिंचाई योजना, बसंतपुर, पपलोग, रखो, बकारटा, बरछवाड़, दारपा, परसदा, हवाणी, जंजैल और रोपड़ी के लिए 92 करोड़ रुपए की उठाऊ सिंचाई योजना और नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत ऐतिहासिक किले कमलाहा के जीर्णोद्धार के लिए 70 करोड़ रुपए की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के धरमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान चोलथरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कुज्जाबल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टौरखोला में आयुर्वेदिक औषधालय, सकोहो और पपलोग में स्वास्थ्य उपकेंद्र और चोलथरा में फार्मेसी कॉलेज खोलने के अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सद्धोट में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरमपुर क्षेत्र सेवारत और पूर्व सैनिकों के साथ साथ पानी की किल्लत के लिए भी जाना जाता था, लेकिन अब क्षेत्र के लगभग सभी गांवों और घरों में नल के माध्यम से पेयजल की प्राप्त आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है और इसका श्रेय जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह के सक्रिय दृष्टिकोण को भी जाता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले दिन से ही जहां गरीब वहां सरकार के आदर्श वाक्य के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी और विकासात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गरीबों और अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब हिमाचल बना था तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 228 किलोमीटर सड़क थी, आज 40,000 किलोमीटर सड़क है और 40,000 के करीब सड़क होने का मतलब यह है कि हिमाचल बहुत आगे बढ़ा है। और इसमें अगर मैं इस बात के मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे अगर हम उस व्यक्तित्व को आज के दिन इस अवसर पर हम याद न करें जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ों में रहने वाले लोगों का, भाई बहनों का पीठ का बोझ उतरा है। वो शख्सियत है पूरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर आज 39,500 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसमें 19,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़क उस योजना के अंतर्गत बनी है जिस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको कहते हैं। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उस वक्त इस योजना को शुरू किया था और उस वक्त अटल जी ने इस बात को जिक्र किया था कि मैं पूरे देश में घूमता हूं, गांव में भी जाता हूं, शहर में भी जाता हूं। शहर में सुविधाएं बढ़ गई, साधन बढ़ गए, लोग आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन गांव में जब जाता हूं, गांव जब देखता हूं, मेरा गांव में रहने वाला आदमी पीठ पर बोझ उठा करके चढ़ाई चढ़ रहा है, पीठ पर बोझ उठा करके चढ़ाई उतर रहा है। ये पीठ का बोझ उतरना चाहिए। ये संभव नहीं है कि प्रदेश सरकारें अपने पैसे से सड़कें बना सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से केंद्र सरकार से इस योजना की शुरुआत कर रहा हूं और खास तौर से ऐसे इलाकों के लिए जहां पर सड़कें बनाना बहुत आवश्यक है और सड़कें बनाना बहुत कठिन है, उन इलाकों के लिए, उन प्रदेशों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उस वक्त इस योजना की शुरुआत की थी। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। अटल जी जिनका हिमाचल के साथ एक बहुत करीब दिल का रिश्ता था, जिसको मैं कह सकता हूं। प्रधानमंत्री रहे तो भी मनाली आते थे, नहीं रहे तो भी मनाली आते थे, हर साल आते थे और हिमाचल को अपना घर मानते थे। आज अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी उस टनल का जो समर्पित थे उनके लिए। आप कल्पना करिए कितना जीवन सरल हो गया लाहौर के लोगों का। आज दुनिया वहां पर जा रही है। हम अटल जी के एहसान को कभी चुकता नहीं कर सकते और हमारे लिए यह भी सौभाग्य है कि अगर देश में कोई दूसरे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को दिल से चाहने वाले मिले तो उनका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा कमलाहिया की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।